ओम शांति। ओम शांति। सभा को देख करके मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है कि ये कितना महान आत्माएं हैं। टॉपिक छोड़ दीजिए एक सेकंड के लिए। बंधन मुक्त, बंधन मुक्त को भगवान आएगा स्नेह का सागर स्नेही बच्चों से मिलने के लिए। कल बाबा मिला या नहीं मिला? जिनको भगवान मिले वो बंधन में होंगे क्या? निर्बंधन है। दूसरों को बंधन मिटाने वाले, काटने वाले, बंधन फ्री करने वाले ये ग्रुप बैठा है, ऐसा कहें। ऐसे महान ग्रुप बैठा है जो दूसरों को बंधन, दुनिया बंधन में है, दुखी है, अशांत है, उनको अशांति, दुखी, कष्ट मिटाने वाला ग्रुप है। क्यों? क्योंकि स्नेह के सागर स्नेही बच्चों से मिलने आया है। भगवान जी, लोग भगवान के पास जाते हैं, भगवान से मिलने के लिए जाते हैं, और भगवान डायरेक्ट बच्चों से मिलने आया कल। हम तो हैरान हो रहे हैं कि हम कितने तकदीरवान हैं कि ऐसे भाई बहनों से दर्शन करने का चांस मिला है। तो आप महान लकी हैं। लेकिन टॉपिक दिया गया है बंधन मुक्त, बंधन मुक्त, जीवन मुक्त। हम बंधन मुक्त, जीवन मुक्त क्या होता है? बाबा ने जब बाबा के हम बने तो जन्मते बाबा ने क्या कहा? जीवन मुक्ति, और मुक्ति आपका ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म लेते बाबा के बनते बाबा ने वरदान दे दिया कि मुक्ति और जीवन मुक्ति आपका बर्थ राइट है, ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बंधन कहां से आ गया? सोचो। तो हम पहले विचार करेंगे कि जीवन मुक्ति स्थिति क्या होती है। तो हम सब संगम से, अभी सृष्टि का अंत होगा, समाप्ति होगी, हम सब कहाँ जाएंगे बाबा के साथ? बोलिए ना, कोई नई क्वेश्चन तो नहीं है। ये तो छोटा बच्चा भी बताएगा कि हम सब बाबा के साथ अपने घर जाएंगे। कहाँ? कर्नाटक? नहीं, हमारा घर कहाँ है? परम धाम है। हम तो पार्ट प्ले करने के लिए, कोई कर्नाटक है, कोई उड़ीसा है, कोई कहाँ से आया है, कोई कहाँ से आया है, तो पार्ट प्ले करने के लिए हैं। लेकिन हम सबका ओरिजिनल घर कहाँ है? परम धाम। तो हम सब परम धाम में जाएंगे। तो आप सोचिए कि बंधन लेके जाएंगे क्या? बंधन मुक्त होकर के जाएंगे। सब हिसाब किताब चुकतू करके जाएंगे, बंधन लेस, बंधन फ्री। और वहां से परम धाम से आएंगे तो कहाँ आएंगे? बोलिए ना। स्वर्ग में आएंगे, वैकुंठ में आएंगे, नई दुनिया में आएंगे, जहां किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। वहां स्वर्ग में कोई बंधन है? कोई बंधन नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई ये है, कमी है, कुछ नहीं है। ऐसी दुनिया में बाबा हमको भेजेगा, स्वर्ग में भेजेगा, जहाँ जीवन में रहते। आज यहाँ जीवन में हैं, लेकिन क्या है? दवाई के आधार पर चल रहे हैं। भाई ये क्या खा रहे हो? अतः ये वो गोली खा रहे हैं जो जीवन भर खाना है। ऐसी ऐसी कुछ दवाइयाँ हैं ना, जैसे डायबिटीज की दवाई है, ब्लड प्रेशर की दवाई है, थायराइड की दवाई है, और कोई इन्फेक्शन की दवाई है, को जिंदगी भर लेना है। स्वर्ग में कोई दवाई लेने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ बंधन में है, वहाँ बंधन मुक्त है। वहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आप घर से निकलेंगे तो गाड़ी आपके पास यहाँ है,
लेकिन फिर भी चेक करना पड़ेगा उसमें पेट्रोल है या नहीं है, इसका गियर काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, इसका ब्रेक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, चेक करना पड़ेगा। चिंता। और वहाँ पुष्पक विमान, घर से निकलेंगे पुष्पक विमान का बटन दबाएंगे तो चेक करना पड़ेगा कि ये ठीक चलेगा या नहीं चलेगा। 101% तो ठीक चलना ही है, नहीं ठीक चलने वाली वहाँ कोई सवारी होती नहीं है। कहीं सुना है, कहीं डिक्शनरी में या कहीं शास्त्र में या कोई पेपर न्यूज में पढ़ा है कि लक्ष्मी नारायण का पुष्पक विमान टकरा गया या लक्ष्मी नारायण का पुष्पक विमान फ्यूल के बिना नीचे आ गया, ऐसा सुना है? नहीं। तो वहाँ कोई भी प्रकार का बंधन है ही नहीं है, न खाने की बंधन है, न नौकरी ढूंढने की बंधन है, न किसी भी प्रकार की बंधन नहीं है। कोई चिंता है स्वर्ग में? तो उसको कहते हैं जीवन मुक्त। आज भी कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वर्ग पधारा। स्वर्ग की इतनी महिमा है कि कोई कुछ भी करेगा तो कहते हैं वो स्वर्ग पधारा। यहाँ बंधन में था, वो स्वर्ग निर्बंधन है। तो हमारी आत्मा, हम सब निर्बंधन, जीवन में रहते जीवन मुक्त। बाबा क्या कहते हैं? 111 में हम आए। बाबा ये भी नहीं कहते हैं कि 10 दिन के बाद आओ, नहीं, श्री कृष्ण के साथ हम उनके फैमिली मेंबर हों, हम उनके साथ खेलने वाले उनके फ्रेंड मेंबर हों। 1, नंबर 1। और बाबा ने कर्नाटक को कल क्या दिया? नंबर 1 में जाने वाली आत्मा। कहा या नहीं किया बाबा ने? तो हम नंबर 1 में रहने वाले हैं, नंबर 1 आत्मा है, जो कोई बंधन नहीं है। कोई बंधन है किसी को? कोई बंधन नहीं है, क्योंकि हमारे साथ स्वयं परमात्मा हैं, शिव बाबा हैं, बाप दादा दोनों हैं। हमको बुलाना नहीं पड़ता है, वो हमारे साथ हैं, बल्कि वो हमारे को मिलने के लिए आ जाते हैं। उनको ऊपर रहा नहीं जाता है। हमारी दोस्ती इतनी गहरी है कि वो मिलने के लिए आ जाते हैं। हम उनके बच्चे हैं, वो हम इतने लाडले हैं कि माँ बाप बच्चों को देखने के लिए, बच्चा खेल रहा है, मम्मी घर से बार बार बाहर निकल के आके के खिड़की से झांकेगी, मेरा बच्चा खेल तो रहा है ना। बच्चा मम्मी को नहीं देखेगा, लेकिन बच्चे को देखने के लिए मम्मी बार बार खिड़की से देखती रहेगी कि नीचे बच्चा खेल रहा है। तो परमात्मा, हम इतना जीवन मुक्त हैं कि हमारे को मिलने के लिए, हमारे को देखने के लिए, हमारे से बात करने के लिए वो आ जाता है। आता है या नहीं आता है? मिलता है या नहीं मिलता है? तो हमारा जीवन मुक्त स्थिति इसको बोलते हैं। कोई बंधन नहीं, कोई ये नहीं, किसी भी प्रकार का कुछ नहीं। तो सतयुग उसको कहते हैं जहाँ कोई बंधन नहीं है। न खाने का बंधन है, न पहनने का बंधन है, न किसी भी प्रकार का बंधन नाम की डिक्शनरी नहीं है। डिक्शनरी में कोई शब्दकोश नहीं है। प्यास लगी है, बगीचे में आप घूम रहे हैं, तो ये चिंता नहीं है कि घर जाकर के पानी पिएंगे, या आजकल फैशन है अपने बैग में थर्मस लेकर के जाते हैं, ठंडा पानी, गर्म पानी का थर्मस, प्यास लगी थर्मस से पानी पी लिया। वहाँ बगीचे, ये भी एक बंधन है, क्योंकि हम जनरल पानी नहीं पी सकते हैं, तो अपना बॉयल पानी ले जाते हैं, मिनरल वाटर ले जाते हैं। सतयुग में आप बगीचे में घूमने जाएंगे तो मिनरल वाटर लेके जाएंगे? नहीं। वहाँ तो फल फ्रूट बगीचे में ऐसे होते हैं, प्यास लगी और फल तोड़ा, मुंह में रखा, धीरे से दबाया तो पानी से पेट भर गया। हमारी गुलजार दादी जी क्लास कराती थी, स्वर्ग की महिमा करती थी, तो इतना प्यार से कहती थी, अरे बगीचा इतना अच्छा होगा, खाने के लिए कुछ फल की ज़रूरत होगी, आप तोड़ो और खाओ।
आज तो कहीं हमारे खुद के गार्डन हो तो वहाँ तोड़ने जाएं एप्पल या कुछ, कि लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं, भाई ये फ्रूट सीधा नहीं खाओ, इसको अच्छी तरह से गर्म पानी से धुलाई करो, इसको ये करो फिर खाओ। ये भी एक बंधन। और सतयुग में ये बंधन नहीं होगा, पेड़ से तोड़ो और खाओ। इतना हम जीवन मुक्त स्थिति, इसको जीवन मुक्त स्थिति कहते हैं। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं। आज छोटा बच्चा है, पढ़ाई पढ़ने के लिए जाता है, इतना बड़ा थैला लेके जाता है, जितना वजन बच्चे का नहीं है उससे ज़्यादा वजन उसके थैले का होता है। आप लोग देखते हैं, सब माता पिता हैं। और नहीं तो माँ बाप उसको गाड़ी में छोड़ के आते हैं, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर में स्कूल छोड़ कर आते हैं। क्यों? बच्चा से उसका थैला उठेगा नहीं। तो लेकिन सतयुग में हम लोग पढ़ने जाएंगे तो थैला लेके जाएंगे नहीं, वहाँ तो ड्राइंग होगा, घूमने फिरने में ही पढ़ाई हो जाएगा, खेल खेल में पढ़ाई होगा। आज हम यहाँ पढ़ाई पढ़ते हैं नौकरी के लिए, पैसा कमाने के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं। लेकिन सतयुग में पढ़ाई पढ़ेंगे तो नौकरी करने के लिए पढ़ेंगे, पैसा कमाने के लिए पढ़ेंगे नहीं, डॉक्टरी बनने के लिए पढ़ेंगे, कलेक्टर बनने के लिए पढ़ेंगे नहीं। न सतयुग में डॉक्टर होता है, न कलेक्टर होता है, कोई नहीं होता है। हम प्रिंस हैं, हम महाराजा के बच्चे हैं। जाएंगे, ड्राइंग सीखेंगे और सीख करके आएंगे तो घर में डांस करेंगे। तो कितना हम भाग्यशाली हम हैं। निर्बंधन जीवन, इसको कहते हैं निर्बंधन। जीवन में हैं लेकिन किसी भी प्रकार का बंधन नहीं। जन्म लेते हैं तभी भी रोते नहीं हैं। सतयुग में बच्चे रोते हुए जन्म लेते हैं, कलयुग में बंधन में हैं तो रोते हुए आते हैं, और शरीर छोड़ते हैं तो रोते हुए जाते हैं। सतयुग में बच्चा जन्म लेगा, श्री कृष्ण जन्म लेगा तो रोते हुए आएगा नहीं। आज द्वापर में भी दिखाते हैं, चलो उनकी भाषा में देखो कि कृष्ण का जन्म जेल में हुआ लेकिन वो रोते हुए नहीं हुआ। उसका माँ बाप उसको टोकरी में उठा करके दूसरे गांव में, दूसरे जगह ले गए, मथुरा में ले गए, और दूसरे माँ बाप के नंद बाबा के घर में छोड़ करके आए, लेकिन वो रोया नहीं। बल्कि गंगा जमुना को पार कर रहे थे तो जमुना उसको पांव छूने के लिए ऊपर तक आ गई। देखा कि ये तो पिताजी का यहाँ तक पानी आ गया, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, तो अपना पांव टोकरे से नीचे किया, वो पांव को चरण स्पर्श करके जमुना जी नीचे चली गई। यही कहानियां हैं ना। तो देखो वहाँ कोई भी बंधन नहीं। द्वापर में भी अगर महिमा करते हैं तो बंधन वाली महिमा नहीं करते हैं। तो हम जीवन मुक्त, हमारी स्थिति सतयुग त्रेता ये जीवन मुक्त है, क्योंकि हम प्योर आत्माएं आए हैं, अपने घर से परम धाम से आए हैं तो प्योर। अब द्वापर शुरू हुआ तो हमारे में विकृतियां आ गई, हमारी कलाएं कम हो गई, और हमारे में ये 5 विकार धीरे धीरे प्रवेश करते गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब इसको थमाने के लिए कई हमारे धर्म गुरु आ गए, संन्यास धर्म आ गया, कई सिख धर्म आ गया, कई धर्म आ गए जो आप झाड़ में देखते हैं। तो वो हमारे धर्म पिता, वो हमारे संन्यास में, धर्म में, वो हमारे शंकराचार्य ने संन्यास धर्म की स्थापना किया। तो उसने क्या कहा? उसने घर बार छोड़ा, संन्यास पवित्रता को अपनाने के लिए। कोई तो बाल ब्रह्मचारी हो करके संन्यास में चले गए, कोई शादी करके प्रवृत्ति में रह करके बच्चे हैं, और उन्होंने देखा कि परिवार में रह करके पवित्र रहना कठिन है, नहीं रह सकते हैं, तो उन्होंने परिवार को छोड़ करके जंगल में चले गए। संन्यास धर्म, सन्यासी बन गए।
अब यहां से गिरावट आ रही है, यहां से हम बंधन में आ रहे हैं। पवित्र रहना है, सतयुग में पवित्र रहना है तो घर बार छोड़ना नहीं पड़ा, नेचुरल लाइफ, नेचुरल स्थिति। अब कलयुग में पवित्र रहना है तो हम वाइफ के साथ, स्त्री के साथ रह करके पवित्र नहीं रह सकते हैं, तो घर बार छोड़ना पड़ा। बंधन मुक्त, बंधन को तोड़ने के लिए, थमाने के लिए, बाबा कहता है कि सृष्टि को थमाने के लिए हमारे संतों ने, महात्माओं ने बहुत प्रयत्न किया। तो ये बंधन, अब धीरे धीरे बंधन यहाँ शुरू होता है। और बंधन हम आगे देखें, पढ़ाई का बंधन, नौकरी का बंधन। पहले लक्ष्मी नारायण के बच्चे, देवताओं के बच्चे पढ़ने जाते थे नौकरी के लिए नहीं, वहाँ तो धन्य धान्य संपन्न है, जो पिताजी काम कर रहे हैं वही काम हमको भी करना है। द्वापर तक कोई नौकरी की ये नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे हम जैसे जैसे उतरते गए, हमारे में विकृतियाँ आई, हमारे में 5 वॉइसेस प्रवेश कर गए, तो हम बंधन में फंसते गए। माँ बाप बच्चे के जन्म देता है, बच्चा घर में आता है, तब से उसको चिंता लग जाती है कि इसको इसके पांव पर खड़ा करना है, पढ़ाता है, लिखाता है, उसको संभाल करता है, और यही सोच होती है कि इसको इतना अच्छा पढ़ा लिखा दें कि नौकरी करे, इसको नौकरी मिल जाए। नौकरी नहीं मिलती है तो माँ बाप क्या करते हैं, दुकान, बिजनेस में लगा देते हैं। बंधन, पिताजी दुकान में बैठा है, सोच रहा है धन कमाएंगे, परिवार सुखी रहेगा, बच्चे सुखी रहेंगे, कमाने के लिए बैठा है, चिंता बच्चे को कर रहा है, चिंता परिवार को कर रहा है। ये है बंधन मुक्त स्थिति, बंधन युक्त, बंधन में रहते हुए। तो ये सारी बंधन है, तन का बंधन है, सब प्रकार का बंधन है, रिश्ते का बंधन है। आज बॉडी कॉन्शियस में आ गए तो पग पग पर, हर कदम पर ईगो है, झगड़ा है, लड़ाई है, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। अब इसमें लड़ाई होती है, इसमें झगड़ा होती है, कलह क्लेश होता है। आज हम रोड पर जा रहे हैं, कोई गाड़ी रुकी है तो हम रुकते नहीं हैं, हम उसको सोचते हैं कि क्यों रुका है, हॉर्न बजाते हैं। अरे भाई कोई प्रॉब्लम है, थोड़ा उतर कर देख ले। बंधन, ये बंधन हमको सतयुग में नहीं था। ये हमारे अंदर विकार आए तो उसको हमको झेलना पड़ा, बंधन को महसूस करनी पड़ी। अब बाबा ने आकर के हम बच्चों को निर्विकारी बनाया, बोला कि बच्चे तुम तो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। कल क्या 1 सेकंड के लिए ड्रिल बाबा ने कराया, बच्चे तुम फरिश्ता सो देवता। 1 सेकंड ड्रिल करो और ये बार बार अभ्यास करो। इस कलयुगी दुनिया में रह करके हम अपने को फरिश्ता समझें और देवता बनने का अभ्यास करें तो कोई बंधन होगा? कोई बंधन नहीं है। कोई कुछ बोल दे, कोई अपशब्द बोले, कोई गलत व्यवहार करे, तभी भी कोई चिंता नहीं, मुस्कुराते रहेंगे। आप कहेंगे कि प्रैक्टिकल कैसे हो सकता है? प्रैक्टिकल हुआ है। ब्रह्मा बाबा को देख लीजिए, जीवन कहानी पढ़े होंगे। ब्रह्मा बाबा को लोग ने इंसल्ट किया, बहुत कुछ कहा, बाबा मुस्कुराते रहे। जब वो बोल करके 1 घंटा चला गया, इंसल्ट करके चला गया, तो दादियाँ वहाँ होती थी, तो दादियाँ पूछती थी, बाबा वो 1 घंटा आपको इंसल्ट किया है, एक शब्द भी आप जवाब नहीं दिए। तो बाबा मुस्कुरा कर कहते हैं, बच्ची, अरे वो मेरा बच्चा है,
वो पहचानता नहीं है, इसलिए वो बोला है। बाप उसको क्या जवाब देगा? मुस्कुरा दिया, उसके लिए वही कल्याणकारी है। देखो, शरीर में रहते हुए शरीर से परे हैं, नशा है, मैं फरिश्ता हूँ, मुझे देवता बनना है, विश्व का कल्याण करना है, स्वर्ग बनानी है, तो इस नरक के दुनिया में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसे कोई मतलब नहीं, उसका कोई प्रभाव नहीं। हमारी दादियाँ, हमारी दादी गुलजार दादी को देखिए, जानकी दादी को देखिए, बड़ी दादी को देखिए, बीमार थे, बंधन है, लेकिन बीमार होते हॉस्पिटल में एडमिट हैं, लेकिन मुस्कुरा रहे हैं, बाबा को साथ रखे हैं, चेहरे पर रौनक है, लाइट है, माइट है, पावर है। तो दादी हॉस्पिटल में है, लेकिन बाबा के साथ है, तो बीमारी का कोई असर नहीं है। डॉक्टर आता है तो डॉक्टर पूछने के पहले दादी जी पूछती हैं कि डॉक्टर जी आप कैसे हो। देखिए, पेशेंट पूछ रहा है, डॉक्टर हैरान कि कोई आज तक ऐसा पेशेंट नहीं है कि पूछे कि डॉक्टर जी आप कैसे हो। बंधन, बीमारी का बंधन, शरीर काम नहीं कर रहा है, बंधन, लेकिन बंधन होते हुए भी हम शरीर से परे हैं, हम आत्मा हैं, परमात्मा के संतान हैं। इस शरीर में हम पार्ट प्ले कर रहे हैं, शरीर अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करें। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी बीमारी हुई घबरा जाते हैं, हाय तौबा मचाने लगते हैं, अरे हम इनके बीमारी में इतना मदद किया, हॉस्पिटल ले गए, खाना खिलाए, फ्रूट खिलाए, और आज हम बीमार हुए तो मेरे को हॉस्पिटल भी नहीं ले जाते हैं, एक गोली खरीद कर नहीं लाते हैं। कंपैरिजन, अरे हमने किया, पुण्य किया, दुआएं लिया, वो करे ना करे, अरे हमारे साथ कौन है, स्वयं परमात्मा है। तो दादियाँ पूछती है, डॉक्टर जी आप कैसे हो। अभी डॉक्टर कहता है कि मैं दादी की क्या इलाज करूं। बोलते हैं कि बनारसी भाई दादियों का इलाज करना बड़ा कठिन है। हम बोला क्यों सर, दादियाँ आपको तंग करती है। बोले कि तंग करें तो दवाई दें, ये तो मुस्कुरा रही है, इनके चेहरे पर इतनी लाइट है कि वो कहते हैं कि डॉक्टर जी आप कैसे हो, मैं किस बीमारी की दवाई करूं। बीमार होते, बीमारी से परे, तो वो स्थिति बनानी है, वो प्रैक्टिस करनी है, बाबा को साथ रखना है। शरीर बाबा को दिया है, बाबा जाने, वो शरीर जाने, हम आत्मा हैं, शरीर से परे हैं, शरीर में प्रवेश होकर के शरीर से काम ले रहे हैं। कोई तकलीफ हुआ, धीरज रखें, शांति रखें, सहन शक्ति बाबा ने हमको दिया है, वो सहन शक्ति को यूज करें, या हाय तौबा मचाएं, शोर करें कि भाई मेरे को कोई पूछता नहीं है। अरे पूछने वाला सुप्रीम सर्जन है, उसको बुलाते नहीं हो, वो खड़ा सामने है, उससे बात नहीं करते हो, उसको दुख दर्द सुनाते नहीं हो, और शारीरिक डॉक्टर के पीछे लगे हुए हो। बाबा भी मुस्कुराता है, अरे बच्चे के सामने मैं खड़ा हूँ दवाई देने के लिए, मेरे तरफ दृष्टि भी नहीं देता है, और देहधारी डॉक्टर के तरफ चिल्ला रहा है। सोचो, कुछ भी हो, हमारा साथी कौन है? कुछ भी हो, हमारे को संभाल, हम किसको जीवन दिया है? जरा पूछिए अपने आप से। भगवान को जीवन दिया है ना, तो जिसको जीवन दिया है क्या उसको चिंता नहीं है? आप किसी को कोई चीज अमानत दे, कोई आपको दे दे कि भाई ये संभालना, तो आपको कितना चिंता होगी। अपनी चीज की चिंता नहीं होगी जितना अमानत की चिंता होगी। भाई वो विश्वास रख करके हमारे को दे करके गया है, इसको संभालें। तो हमने जीवन परमात्मा को दिया है, क्या परमात्मा को कोई फर्ज नहीं बनता है?
परमात्मा का कोई ये नहीं है, रोल नहीं है, हम ही बैठकर चिंता करते जा रहे हैं। तो बंधन में रहते हम बाबा को साथ रखते हैं, बाबा को याद करते हैं और शरीरी बनने का अभ्यास करते हैं। रात को बाबा ने जो फरिश्ता सो देवता बनने का अभ्यास किया, बाबा ने क्या कहा? अभ्यास करा करके कहा कि बच्चे घड़ी घड़ी इसका अभ्यास करो। अभी घड़ी घड़ी हम अभ्यास करेंगे तो कोई बीमारी की महसूसता होगी? बीमारी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हम 63 जन्मों में बहुत सारा कर्म करके आए हैं, हिसाब किताब बना करके आए हैं। अब हमको घर जाना है तो सब ग्राहक आ रहे हैं, भाई मेरा बाकी है, आप मेरा चुकतू करो। मान लीजिए कि कल हम किसी समय आपसे 100 रुपया लिया, उस समय मेरे पास कुछ नहीं था, हम आपसे 100 रुपया उधार लिया, आपने भी चोला बदल दिया, हमने भी चोला बदल दिया, लेकिन वो 100 रुपया तो कर्ज हम लिया है और 100 रुपया आपको देना ही पड़ेगा ना मुझे। चोला बदलने से कर्ज तो नहीं मिटेगा, वो तो कर्ज आ रहा है, चाहे कितना भी चोला बदल लें, लेकिन जब तक नहीं देंगे तब तक हम 100 रुपया का कर्जदार हैं, है या नहीं है? तो उसी तरह हम हिसाब किताब बना करके आए हैं। अब अंतिम समय है, घर जाने का समय है, अब हिसाब किताब चुकतू करने के लिए वो आया है, तो हम खुशी खुशी चुकतू करें। क्योंकि जब 100 रुपया लिया तो हमारे साथ भगवान नहीं था, अभी 100 रुपया हमने लिया, अभी हमारे पास भगवान है जो हमको क्या बना रहा है? पद्मापति बना रहा है। वो 1000 लाख नहीं दे रहा है, पदम गुणा दे रहा है, एक का पदम गुणा दे रहा है। तो 100 रुपया के लौटाने में मुझे कंजूसी करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। अरे 100 रुपया के जगह 1000 रुपया दो, 1000 रुपया के बदले 1 लाख रुपया दो, वो धन्य धान हो करके नाचते हुए जाए। हिसाब किताब खुशी खुशी से चुकतू करो। हिसाब किताब कहे अब हम आपके पास नहीं रहेंगे, मैं जा रहा हूं, मैं तृप्त हो गया आपसे। यही हिसाब किताब है ना, हमको चुकतू करना है ना। तो बाबा को साथ रख करके बंधन में रहते बंधन से मुक्त रहना है। हिसाब किताब होते, किसने नहीं चुकतू किया है? हमारे बड़ों का हिस्ट्री देख लीजिए। मम्मा, मातेश्वरी, सरस्वती, जगदम्बा, जो विश्व की लक्ष्मी, मम्मा का कैंसर हुआ, सबको पता है। उन दिनों में कैंसर की दवाई नहीं थी। मम्मा को दर्द कितना था, लेकिन मम्मा के फेस से पता नहीं लगता था कि मम्मा को कोई बीमारी भी है, दर्द भी है। इतना हर्षित मुख, इतना पावरफुल मम्मा का चेहरा। मम्मा जा रही है, बाहर कुर्सी पर बैठी है, बाबा कहीं से आ रहे थे, मम्मा को देखा, मम्मा बैठी है, बड़ा पावरफुल है मम्मा, ऐसा महसूसता हो रही है, ऐसा वाइब्रेशन आ रहा है। तो बाबा पूछे, मम्मा अंगूर पके हैं, बच्चों को अंगूर खिलाएंगे? जी बाबा, मैं अंगूर खिलाऊंगी। ये नहीं मम्मा कह रही है कि बाबा यहाँ खड़े हो जाओ, मैं अब जा रही हूँ, मैं विदाई ले रही हूँ इस सृष्टि से, इस यज्ञ से, मुझे दृष्टि दो, मेरे सिर पर हाथ रखो। नहीं, मेरा कर्म भोग है, मैं चुकतू करूँगा। और बाबा को कहा कि हाँ बाबा अंगूर खिलाएंगे। बाबा अंगूर का टोकरा मंगाए, कुर्सी रख करके मम्मा के हाथ में अंगूर देते गए। मम्मा अंगूर खिलाती गई बच्चों को, दृष्टि इतनी पावरफुल दिया, सब बच्चे खुश। एक टाइम आया एकदम मम्मा का हाथ ठंडा, कोई पावर नहीं है, अंगूर इसमें है, ऐसा ही पड़ा है। बाबा समझ गए मम्मा अब जा रही है। दादियों को बुला करके लेटा दिया, बाबा दृष्टि दे रहे हैं, दादियाँ दृष्टि दे रही हैं, मम्मा उड़ी चली वतन की ओर। ये बंधन मुक्त है ना।
या कहें कि अरे बाबा बहुत दर्द है, मुझे दृष्टि दो, मेरे सिर पर हाथ रखो, इसको कहेंगे। तो हमारे बड़ों ने किया है ना। अरे ये संगम का समय है, भगवान मेरे साथ है। आज हम सूखी रोटी घर में बनाते हैं, एक सब्जी सूखी बनाते हैं, घी का भी हमारे पास साधन नहीं है, और हम बाबा को प्यार से भोग लगाते हैं। क्या बाबा सूखी रोटी खाने के लिए आता है या नहीं आता है? बोलो, आता है ना। सूखी रोटी खाने के लिए भगवान आता है। 36 प्रकार का भोजन सतयुग में मिलेगा, वहाँ खुशबू लेने भी नहीं आएगा, स्वीकार करने की बात ही छोड़ दीजिए। आएगा खुशबू लेने के लिए सतयुग में? नहीं आएगा। संगम पर बाबा बंधा हुआ है। बाबा इतना बंधा हुआ है तो बाबा को अपने साथ क्यों न रखें? ये बंधन है, वो बंधन है। अरे ब्रह्मा कुमार फरिश्ता कोई बंधन होता है क्या? फरिश्ता निर्बंधन होते हैं, दूसरों के बंधन काटते हैं, दूसरों के बंधन को मिटाते हैं, दूसरों के कष्ट को मिटाते हैं, वो फरिश्ता है ना। यहाँ हम अभ्यास कर रहे हैं, फरिश्ता हैं, और यहाँ दर्द, अरे दर्द हो गई, थोड़ा सहन कर लें। घुटने में दर्द है, घुटने को प्यार करें। अरे मेरे घुटना, तुम 84 जन्म मेरे को सहयोग दिया है, अब तो थोड़ी घड़ियां रह गई है, थोड़ा वर्ष रह गया है, थोड़ा महीना रह गया है, थोड़ा सेकंड रह गया है। सेकंड का कोई भरोसा है? यहाँ हम आपसे बात कर रहे हैं, या यहाँ से उठेंगे बाहर जाएंगे, कोई भरोसा है, गारंटी है? किसी का कोई गारंटी नहीं है। हम देख रहे हैं, तो फिर चिंता किस बात की, बंधन किस बात की? लोग दुनिया कहे कि ये बंधन में है, लेकिन हम बंधन मुक्त रहें। कब? जब हम अभ्यास करेंगे तब। बाबा ने इतनी ज्ञान दिया है, इतनी शक्ति दिया है, इतना नॉलेज दिया है, सब कुछ देने के बाद स्वयं हमारे साथ खड़ा है। बच्चे तुम एक अंगुली दो, हम 1000 अंगुली देंगे। एक कदम चलो, हम 1000 कदम चलेंगे। कहा है या नहीं कहा है? सोचिए, जिसके साथ 1000 कदम चलने वाला भगवान है, उसको कोई बंधन है क्या? हम ऐसे ही बंधन बना के बैठे हैं, क्या करें? बाबा के तो बन गए, तन मन धन से सेवा किया, बाबा लास्ट के समय मदद नहीं करता। अरे बाबा शक्ति देता है, उस शक्ति को लो, उस शक्ति को अपने जीवन में धारण करो। एक कहानी आपको बताते हैं। एक माँ है, उसका एक ही बच्चा है, बहुत प्यार करती है, वो जो मांगता है वो देती है। अगर 10 बार आइसक्रीम उसको खाना है, 10 बार खिलाती है। वो ये नहीं पूछती है कि आज 10 बार क्यों खाया, 8 बार ही खाना है, नहीं तुम 10 बार खाओ। वो बच्चा एक दिन बीमार हो गया, सर्दी जुकाम खांसी बुखार हो गया। अब माँ उसको हॉस्पिटल ले जा रही है, डॉक्टर के पास ले जा रही है, और बच्चा का दृष्टि पड़ा आइसक्रीम के दुकान पर, तो माँ से कहता है, मम्मी आइसक्रीम मुझे दो। और मम्मी आइसक्रीम देगी? बोलो भैया, आप पिता हो, आप अपने बच्चे को सर्दी जुकाम बुखार में आइसक्रीम दोगे? नहीं दोगे ना। क्यों नहीं दोगे? आपके जेब में पैसा नहीं है? पैसा है, लेकिन उसके कल्याण के लिए आइसक्रीम देंगे, बुखार और तेज होगा, सर्दी जुकाम और बढ़ जाएगी, बीमारी और बढ़ जाएगी, तो उसके कल्याण के लिए आप आइसक्रीम नहीं खिलाएंगे। यही है ना सत्यता। भगवान शिव बाबा बाप दादा, अगर हमारे पास कुछ हुआ है, अगर कोई हमको सहयोग नहीं मिल रहा है, तो हम समझें इसमें बहुत बड़ा कल्याण समाया हुआ है, जो सहयोग हमको नहीं महसूसता हो रही है, और हम कठिन और हम गहन तपस्या शुरू कर दें, आप पे बाबा को तरस आएगा। अरे बच्चे को बुखार है, चलो मैं उसको दवाई दूं। बेगरी पार्ट में क्या होता था? बाबा दवाई नहीं करते थे,
हर बच्चे के दवाई करते थे, हर बच्चे के पास आते थे। बेगरी पार्ट में डॉक्टर नहीं आते थे, खाने को पैसा नहीं, हॉस्पिटल में जाने का पैसा कहाँ से आएगा, दवाई का पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन बाबा दृष्टि देते थे, बीमारी खत्म। निश्चय, भगवान पर निश्चय, नहीं हम बीमार हैं, बाबा आएगा, ठीक हो जाएंगे, निश्चय। डॉक्टर याद नहीं आता था, बीमारी हुआ खुशी होती थी, चलो बाबा इसी बहाने हमारे पास आएगा। अरे बीमारी तुम जल्दी आती, बाबा हमारे को मिलने आएगा। खुशी, खुशी में रहो। कुछ हिसाब किताब हो गया, कैंसर हो गई, कोई और बड़ी बीमारी हो गई, क्या बड़ी बात है। हमारी दादियां हिसाब किताब नहीं दिया। एक दादी के, हम निमो शांता दादी की आपको बात सुनाएं कि देखिए दादी को अस्थमा था। निमो शांता दादी साकार बाबा की डॉटर, बहुत पावरफुल दादी हमारी, उनको अस्थमा हो गया, बुखार हो गया, श्वास लेना मुश्किल हो रहा है। जनवरी का मास है, माउंट आबू में है, बेगरी पार्ट है, अब दवाई का पैसा नहीं है। लोग बाबा को रिपोर्ट किए, बाबा दादी को बहुत तकलीफ है, सांस नहीं ले रही है, बड़ा मुश्किल हो रहा है, बुखार है। बाबा सुना और सुन करके संदेशी को बुलाया, संदेशी आप इधर आ जाओ। दृष्टि दिया और बाबा ने कहा कि जाओ वतन से शिव बाबा से दवाई लेकर के आओ। अभी परम धाम में कोई केमिस्ट का दुकान है कि शिव बाबा एक दवाई भेज देगा? सोचो। संदेशी जाकर बाबा को सुनाया, शिव बाबा को सुनाया। शिव बाबा ने क्या दवाई दिया? बाबा ने कहा कि इसको बर्फ के पानी से नहला दो। सोचो, जनवरी का मास, कितना ठंड होता है। ये तो दिसंबर अभी आज से शुरू हुआ, तभी भी कितनी ठंडी आप लोग महसूस कर रहे हैं। जनवरी का मास, ठंडी। संदेशी आकर के बाबा को सुनाया कि बाबा, शिव बाबा ने तो दादी के लिए ये दवाई भेजा है। बाबा खुश हुआ, बोलिया कि ठीक है, बाबा ने दवाई भेजा है, जाकर के बच्ची को दो, बताओ कि बाबा ने, शिव बाबा ने आपके लिए ये दवाई भेजा है। दादी खुश हो गई। ये नहीं कहा कि हमने जीवन लगा दिया, तन मन धन सब कुछ लगा दिया, आज मुझे बीमारी है तो बाबा ने मुझे बर्फ के पानी जनवरी के मास में ये दवाई भेजा है। जरा भी दादी को संकल्प भी नहीं चला। दादी क्या बोलती है सुन करके? दादी कहते हैं कि अरे यहाँ है तो बाबा के गोदी में है, ये शरीर छोड़ेंगे तो जाके बाबा के गोदी में रहेंगे, कोई परवाह नहीं है, मुझे दवाई दो। और दादी बाथरूम में जा कर के बैठ गई। दादी बाथरूम में बैठ गई, ठंडा बर्फ वाला पानी बाल्टी में आ गया। अब ये पुण्य का काम कौन करे, दादी के ऊपर डाले? सबने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं डाल सकती हूँ। बाबा के पास रिपोर्ट गई, बाबा दादी बैठी है बाथरूम में, बर्फ भी पड़ा है, पानी भी वहाँ पड़ा है, कोई उनको नहला नहीं रहा है। तो बाबा ने कहा कि अच्छा। संदेशी को बुलाया कि भाई आप संदेश लाई है ना, दवाई आप ले आई है, चलो आप जा कर के दवाई दो, आप नहलाओ। अभी संदेशी को तो नहलाना ही पड़ेगा क्योंकि वो दवाई लेके आई है, वो तो ना नहीं कह सकती है। जाकर के संदेशी बाथरूम में गई, बकेट उठाया दादी के ऊपर डालने के लिए, बाबा ने उसकी रस्सी खींच लिया, ट्रांस में चली गई, एक हाथ में बाल्टी बर्फ का पानी और संदेशी वतन में। बाबा ने कहा कि बच्ची 100% पेपर में पास हो गई। और संदेशी आकर के सुनाया और अस्थमा भी चली गई, बुखार भी चला गया, सब चला गया। तो हम स्वर्ग के मालिक बनने जा रहे हैं। पेपर बाबा नहीं लेगा, केवल पेपर दादियों को लेने के लिए आया था? नहीं, दादियां विश्व के मालिक बने, पेपर दे के बने। हम लोगों को विश्व का मालिक नहीं बनना है, बोलिए ना, बनना है ना, तो पेपर देना पड़ेगा। पेपर से घबराना नहीं है।
क्या आपके बच्चों को, आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अच्छे स्कूल ढूंढते हैं? क्या ऐसा भी स्कूल ढूंढते हैं जहाँ एडमिशन करें, जहाँ पेपर नहीं हो, एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा हो? ऐसा स्कूल ढूंढते हैं? नहीं। बेस्ट स्कूल ढूंढते हैं, कॉलेज ढूंढते हैं जहाँ एग्ज़ाम हो, पढ़ाई अच्छी हो, बच्चा अच्छा बने। तो हमको विश्व का मालिक बनना है, तो विश्व के मालिक बनने के लिए पेपर देना नहीं पड़ेगा, खुशी खुशी से दें। अरे आज हम ये साधारण ड्रेस में हैं, कल तो हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं, बाबा मुझे विश्व का मालिक बनाने के लिए आया है, तो हमको खुशी होनी चाहिए ना। तो ये बंधन मुक्त, बंधन में है, कलयुगी दुनिया है, बंधन है, लेकिन बंधन में रहते निर्बंधन। क्यों? हमारे साथ भगवान है, हर कदम पर भगवान है, हर जगह बाबा हमारे साथ है। भक्तों ने सर्वव्यापी कह दिया, ये हमारे भावना को देख करके, हमारे प्रैक्टिकल जीवन को देख करके। नहीं, इनके साथ भगवान है, इनके खाने पर भी भगवान है, इनके हर कर्म में भी बाबा बैठा है, इनको साथ दे रहा है, भगवान सर्वव्यापी हो गया। भक्तों ने ये कह दिया, लेकिन हम अनुभव से कहते हैं नहीं, बाबा मेरा है, मेरे साथ है, हर कर्म में साथ है, वायदा किया है। बच्चे एक कदम चलो, 1000 कदम चलने के लिए, मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम बंधे हैं। तो क्या चीज़ की चिंता है? कोई चिंता है? कोई फिक्र है? कुछ फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है। हमारे जैसा, वाह मेरा भाग, वाह कितना हम लकी हैं कि अंत के समय भगवान मेरे साथ है। लोग भगवान को ढूंढते हैं और भगवान मेरे साथ है। तो बंधन है कुछ? कोई बंधन नहीं है। अगर बंधन है तो मेरे कमजोर मन का संकल्प है। ब्राह्मणों के डिक्शनरी में, फरिश्तों के डिक्शनरी में, देवता बनने वाले के डिक्शनरी में बंधन शब्द ही नहीं है, शब्दकोश में ही नहीं है बंधन। नहीं, हम निर्बंधन, भगवान के बच्चे बंधन में रहें। सोचो, भगवान ने हमको ब्राह्मण बनाया, कैसे बनाया? एक एक को चुना है, एलेक्ट किया है, सेलेक्ट किया है बाबा ने एक एक को ब्राह्मण बनाने के लिए। कितना लोगों में से एक को चुना है, कुछ देख करके चुना होगा ना। कितना रहम दिल है। कल भी बोला, कितना बच्चे पाप कर्म करके आते हैं, कितना विकर्म करके आते हैं। बाबा बच्चों को विकर्म को नहीं देखता है, वो अपना बच्चा बना लेता है। मेरे जैसा भाग्यशाली दुनिया में कौन है? ऐसा बाप कहाँ मिलेगा कि हमारे भूल को नहीं देखा और अपने गले लगा लिया, अपने नैनों पर बैठा रहा है। ऐसा भाग्यशाली कभी हम हैं? हमारे जैसा कोई होगा? तो अपने भाग्य को गुण गाते रहें और सारा टाइम पाना था सो पा लिया। अंदर से गीत निकले, अंदर से बाबा का शुक्रिया अदा करें। बाबा जीवन क्या से क्या बना दिया। कभी सोचा था हम लोग जब हम देवता बनेंगे? कभी सोचा था इतना अच्छा परिवार मिलेगा? कभी सोचा था माउंट आबू आएंगे? नहीं। लेकिन बाबा की शुक्रिया, बाबा के बनने के बाद इतने परिवार का दर्शन। सतयुग में हम मिलेंगे लेकिन एक दूसरे को पहचान नहीं होगी। आज हमको पहचान हो रही है कि ये सारे विश्व महाराजन बैठे हैं, ये विश्व महारानी बैठी हैं, हम कितना लकी हैं, इनका दर्शन हो रहा है। कितना प्यार, कितना स्नेह। अगर कोई बात हो भी गई है, कभी झगड़ा हो भी गया है, कोई मनमुटाव हो भी गया है, वो खत्म। या उसको गांठ बांध कर रखे, नहीं इन्होंने ऐसा किया है, हम भी बदला ले करके देंगे। अरे हम फरिश्ता हो गए, अब तो हम आशीर्वाद देने के योग्य हैं। बदला हम क्या देंगे? कटु वचन नहीं देंगे, आशीर्वाद देंगे। आप भी जल्दी फरिश्ता बनो, जल्दी घर हम सब चलें। ये है ना बंधन मुक्त। बंधन में, दुनिया बंधन में है, हमारे लिए बंधन नहीं है। क्यों? हम बाबा के बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा ने चुना है। ये संगम है, इतना अटेंशन देना है। ये संगम में एक एक मिनट
कितनी कमाई होती है। 1 मिनट की वैल्यू कितना बाबा देते हैं? 1 साल का वैल्यू देते हैं। तो 1 मिनट हम गवाया, 1 साल गंवा दिया। 1 मिनट हम बाबा को याद किया तो 1 मिनट बाबा के पास 21 जन्मों के बादशाही मिल रही है। कितना अटेंशन देना है, कितनी सेवा खुशी से करनी है। दुनिया दुखी है, बीमारी में है, व्यसन में है, हर बातों में है। आस लगा कर बैठिए, कोई आए छुड़ाए, व्यसन से छुड़ाए, बीमारी से छुड़ाए, दुखों से छुड़ाए, मुसीबत से छुड़ाए। कौन आएगा? हम बच्चे उनको फरिश्ता बन करके उनको सहयोग देंगे। देंगे या नहीं देंगे? या अपने लिए फरिश्ता बनेंगे? बोलो। देंगे। इसीलिए बाबा हमको चुना है। बाबा हर जगह नहीं जाएगा, हम बच्चों के द्वारा सेवा करा रहा है। सेवा हम बच्चों के द्वारा। तो इतना भगवान हमारे ऊपर हुज्जत रखा है, आस रखा है। उस बाबा के आस को हम कब पूरा करेंगे? अपने आप से बातें करें, एकांत में बैठें, चिंतन करें, घड़ी घड़ी बाबा को बुलाएं, भोजन पर बैठें। ब्रह्मा भोजन बाबा खिला रहा है, 1 गिट्टी आप बाबा को खिलाओ। बाबा ऐसा ब्रह्मा भोजन आप स्वीकार कर रहे हो, हमको गिट्टी खिला रहे हो, कितना मेरा अहो सौभाग्य है। आंखें गीली हो जाए, नैन ठर जाए। इस तरह से ये संगम का एक एक पल हम लोगों को खुशियों में व्यतीत करना है। ना मन नाचता रहे, पाँव से नहीं नाचना है। पाँव से नाचेंगे तो कहेंगे कि थोड़ा स्क्रू ढीला हो गया है। पाँव से नहीं, मन नाचता रहे। हमारे जैसा दुनिया में कोई नहीं है, कोई ढूंढ करके आए हमारे जैसा कोई नहीं मिलेगा। लोग पूछें आपके चेहरे पर इतनी खुशी कहाँ से है, आप इतना उमंग उत्साह में कैसे रहते हो? धन हम कमा रहे हैं, खुशी आपको हो रही है। उनको क्या पता है कि हमको भगवान दे रहा है। तुम तो 100 रुपया 1 लाख रुपया ही रोज के कमाता है, यहाँ तो कदम कदम में पदम बन रहा है, कदम कदम में कमाई हो रही है। उसको क्या पता है? इतना खुशी से, इतना मौज से, इतनी लगन से झूमते रहें। लोग आएंगे, पूछेंगे, उनको आशीर्वाद दो। किसी को कष्ट हो वो आए आपके नज़दीक, दीदी मेरे को कष्ट है, 2 मिनट दृष्टि दे दो, उसको दृष्टि दो, उसके कष्ट निवारण करो। कब करेंगे? अभी का टाइम है, समय का भरोसा नहीं है कब अंत हो जाए। कुछ भरोसा है? अचानक अचानक बाबा ने पाठ पढ़ा दिया है, अचानक सब कुछ हो सकता है। रात रात में परिवर्तन हो सकता है। कोई बड़ी बात भगवान के लिए नहीं है। आज दुनिया के, देश दुनिया के आप हालत देखो, क्या हालत है। खाली यूक्रेन को ही सोचते थे क्या महायुद्ध हो गया, अभी आप देखो क्या हो रहा है। लोगों में इतना डर, भय, अहंकार बैठा है, 1 सेकंड में कुछ का कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए अब हम बाबा के बच्चों को, हम फरिश्तों को अलर्ट होना है। नहीं, हमको इस बंधन वाली दुनिया की जरूरत नहीं है। हमको बंधन काटना है। अपना बंधन तो कटा हुआ है। जो हमारे दुनिया में जो भी आत्माएं हैं, प्रकृति है, सबको इतना योग करें, इतना शरीरीपन का अभ्यास करें, प्राप्तियों में खोए रहें। हमारा बाबा, हमारी दादियाँ, हमने आंखों से देखा है। कोई विघन आता था, विघन को वर्णन नहीं करती थी, कहती थी अखंड योग करो, आज रात को सारा ही रात योग करना है। दीदी दादी संदली पर बैठ जाती थी, योग कराती थी। दूसरे दिन समाचार मिलता है विघन कुछ है ही नहीं है, कुछ नोटिस ही नहीं है सरकार की, खत्म। कितने एग्जाम्पल है, रामलीला ग्राउंड दिल्ली का एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। समय हो गया, नहीं तो आपको सुनाते एक एक चीज। हम साधारण नहीं हैं, हमारा संकल्प साधारण नहीं है। स्वयं परम पिता परमात्मा मेरे साथ है, हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं।
इतना हिम्मत रख करके, इतना उमंग उत्साह से हम लोगों को चलना है, बंधन मुक्त रहना है। ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू।